फ्रेंड, मैं साउथ कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाइट एंड डिस्टेंस जो मेरा पार्ट 3 होगा, मैं आज आप लोग को इसमें उदाहरण का 3 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में बेसिक जानकारी जो थी इसके बारे में वो मैंने बता दिया है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसे उस नाम से भी जानते हैं, इसे ऊंचाई और दूरी भी हम लोग जानते हैं। तो मैंने बेसिक जो था सो इसके पार्ट 1 में ही करवा दिया हूं, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए और अपना बेसिक कंसेप्ट को दूर कर लीजिए, जिससे अगर बेसिक कंसेप्ट आपका दूर नहीं होता है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा फिर। तो और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिलेबस के मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे बेहतरीन तरीके से आ जाए। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 3 नंबर चला गया होगा, आप लोग देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, बोला 1.5 बोला क्वेश्चन 1.5 लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सवाल को सॉल्व करके बनाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर। देखिए चिमनी का बात क्या है इसमें, तो मैं सबसे पहले एक चिमनी बनाता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक चिमनी बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक चिमनी बना लिया चिमनी, ठीक है। तो ये मेरा भूमि हो गया, ये चिमनी इस पे खड़ा था, तो ये चिमनी है मान ले, ठीक है। और 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, 1.5 मीटर लंबा क्या है, एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब आदमी 1.5 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे ये चिमनी है, तो प्रेक्षक मेरा कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो इसको मान लेते हैं जी ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, जो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम चित्र का ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है जो एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो चिमनी है इस प्रेक्षक से इसकी दूरी जो है सो 28.5 मीटर दिया हुआ है, 28.5 मीटर दिया है, ठीक है। और बोला प्रेक्षक मतलब उसकी आंखों से, किसकी आंखों से, तो प्रेक्षक की आंखों से, चिमनी का तो आंख नहीं होता है, तो मतलब आदमी का आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी मतलब इस प्रेक्षक की आंख से। तो यहाँ से देखिए इसको हम डॉट लाइन से ऐसे करके दे देते हैं, जिससे हमको समझने में आसानी होगा। ऐसे देखिए, ऐसे करके हम लोग एक इसी के समांतर रेखा एक लाइन खींच देते हैं, इसके समांतर खींच लिया। और बोल रहा है जो इसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ये मेरा कितना है, कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, चिमनी की ऊंचाई, मतलब ये बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने चित्र को ड्रॉ कर लिया सबसे पहले, उसके बाद क्या करूंगा, तो इसको मैं ए सबका नामकरण बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया था, एक चिमनी बनाया, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिभाषा के रूप में, देख लीजिए आप। हाँ, तो माना, क्या मानेंगे, माना कि ए बी एक चिमनी तथा ए बी एक चिमनी तथा, देखिए एक चिमनी माने थे, और सी डी क्या है मेरा, एक प्रेक्षक है, तथा सी डी एक 1.5 मीटर लंबा, सी डी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक प्रेक्षक है, यही बोल रहा था। तो ये प्रेक्षक है, आप बोल रहा है क्या, तो ये इसके मतलब जो कि चिमनी ये चिमनी से कितने मीटर की दूरी पे, तो 28.5 मीटर की दूरी पे, तो 28.5 मीटर की दूरी पे है, दूरी पर है प्रेक्षक
अब मैं देखिए ये लिख दिया, जो सब मेरा चित्र में रहता है ना वो मैं लिखता हूँ अपने यहाँ से। इससे क्या होता है तो मेरा 5 का 5 नंबर सॉलिड मिलेगा। नहीं तो अगर आप लोग ये परिभाषा नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा 2 नंबर, सिर्फ 3 नंबर ही आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर इसको एक तरीके से समझने का प्रयत्न कीजिए, जिससे आपको दिमाग में अपने से परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, ना कि उतारने का। ठीक है, तो दूरी है और प्रेक्षक के आंखों से, ये आंख हुआ प्रेक्षक के आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 45 डिग्री। उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी के शिखर का उन्नयन, चिमनी मतलब प्रेक्षक के आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये उन्नयन कोण है, जब ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण होगा, मैंने बताया आपको पार्ट 1 में ही। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, यही हमको ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए हम कैसे, मतलब क्या सब लिखे नहीं लिखे, जिस प्रकार मैंने चित्र बनाया उसी प्रकार इसको भाषा के रूप में यहाँ पे लिखा हो, और कुछ भी नहीं किया, भाषा के रूप में उसको लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो सब दिया रहता है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या सब दिया है, मेरा BC दिया है, कितना दिया है तो 28.5 मीटर। अच्छा एक बात देखिए, जब ये दोनों रेखा समांतर है, समांतर मतलब तो ये जितना है उतना ही ये भी होगा मेरा, तो ये 28.5 मीटर है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 28.5 मीटर ही होगा। देखिए दोनों रेखा बराबर भी है तो 28.5 मीटर होगा, तो इसका मतलब ED भी ED नाम है ना, तो ED बराबर भी 28.5 मीटर ही होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ से 28.5 मीटर। उसके बाद मेरा CD 1.5 मीटर है, देखिए तो CD, अच्छा ये 1.5 मीटर है तो ये भी उम्मीद तक 1.5 मीटर ही होगा, उम्मीद तक ये मतलब ये भी 1.5 मीटर ही होगा। तो हम CD बराबर BE बराबर 1.5 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए CD जितना है उतना ही BE है और बराबर 1.5 मीटर, मतलब तो दोनों के बराबर में अलग अलग करके देने से बेटर है मेरा, दोनों के बराबर में मैंने 1.5 मीटर दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, और एक को कोण दिया हो मेरा, कौन दिया है तो कोण ADE बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। ADE 45 डिग्री, जो कोण रहता है मैंने पार्ट 1 में ही बताया कि उसको बीच में रखते हैं, तो D को बीच में रखते हैं, या तो इसे E को भी लेके कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे प्रकार से किया है। तो आगे मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो देखिए 45 डिग्री निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो मैं एक समकोण मतलब समकोण त्रिभुज मिलेंगे, तो समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए आप समकोण त्रिभुज AED में देखिए हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये तो हमें मालूम है, बस इतना ही मालूम करना है। तो ये इसको मालूम करने के लिए देखिए यहाँ से आधार है, यहाँ पे भी मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर, तो इसकी और इसके बीच में संबंध खोजना है। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार है, तो आधार और लंब कर 10 में होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री, क्योंकि थीटा आता है तो थीटा 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AE बट्टा ED, AE बट्टा ED हो जाएगा। यहाँ से 10 45 डिग्री AE बट्टा ED हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और 10 45 का मान मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ से जाके जरूर उसको देखिए, जिससे आपको एक बेसिक पकड़ हो। 10 45 का मान 1 होता है, और AE कितना दिया है नहीं दिया है, उसे ज्ञात करना है, बराबर ED कितना है तो 28.5 मीटर। तो यहाँ से देखिए इसको क्रॉस, जब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 देंगे, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसको इससे इसको इससे, तो एक एक करेंगे तो मतलब ये AE बराबर क्या हो जाता है 28.5 मीटर। देखिए ये 1.5 मीटर है और ये 28.5 मीटर मेरा निकल के आ गया। तो अब इससे मेरा चिमनी की ऊंचाई को पता चल जाएगा ना। देखिए वही मैं लिखता हूँ इसे, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या है AB, और AB है पूरा AB है चिमनी की ऊंचाई, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं AE प्लस BE, और AE का मान निकल के आ गया 28.5 मीटर और प्लस BE का मान है 1.5 मीटर, तो यहाँ से क्या हो गया 30 मीटर मेरा इसका मान आ गया।
यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं मैंने किस प्रकार इसको बनाया, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा बनाने में भी, तो आप लोग जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझिए और पढ़िए, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन मतलब बेसिक तरीके से समझ में आए। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, और कुछ भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, भूमि के एक बिंदु P से, बिना क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु P से, देखिए आराम से पढ़ते हैं और उसका चित्र भी ड्रॉ करते ही जाते हैं। देखिए बोला है भूमि के एक बिंदु P से, मान लीजिए हम मेरा यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके मानते हैं, यहाँ पे P बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे भूमि पर, ये भूमि है, तो यहाँ पे एक मेरा P बिंदु है, जिसको मैं P से डिनोट करता हूँ, ठीक है, बिंदु है। बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे, तो देखिए भवन सबसे पहले तो हमको बनाना होगा, तो देखिए 10 मीटर मैंने बना दिया, ऊंचा भवन है मेरा, ये क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन, कितना मीटर, तो 10 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो ये कितना डिग्री, मतलब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, जो सब बोल रहा है मैं वही वो सब लिख जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, मतलब भवन का शिखर, तो भवन के शिखर को यहाँ पे कहाँ है, तो यहाँ पे है, देखिए ये भवन है मेरा, ये भवन है, इसका नाम मैं ए बी कर देता हूँ, ये ए और ये बी, तो ये भवन है, भवन के शिखर पर यहाँ पे एक ध्वज मतलब झंडा को लहराया गया है, यहाँ पे एक झंडा को क्या किया गया है, तो लहराया गया है। यहाँ पे देखिए मैं अब ऐसे करके झंडा बना देता हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ये झंडा है मेरा, तो इसको लहराया गया है, मतलब भवन के शिखर पे लहराया गया है, तो मैंने लहरा दिया। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब इस P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, देख लीजिए आप। इस P से भवन के शिखर का उन्नयन कितना है, 45 डिग्री है, मतलब ये कोण, ये 45 डिग्री है पूरा, ठीक है, ये 45 डिग्री है। तो बोला है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करने के लिए, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, मतलब यहाँ पे देख लीजिए ध्वज दंड, मतलब ये इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, और बिंदु P से B की दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया सबसे पहले जो जो किए हैं वो हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखेंगे, माना कि AB एक क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन है, देखिए माना कि AB एक 10 मीटर ऊंचा भवन है तथा भवन के शीर्ष पर इसका नाम क्या देते हैं, देखिए ए बी हुआ तो यहाँ पे सी देते हैं, भवन के शीर्ष पर AC एक क्या है, ध्वज दंड ना, भवन के शीर्ष पर एक AC ध्वज है, ठीक है, पर लगे भवन के शीर्ष पर AC एक ध्वज है, ठीक है, मैंने मान लिया। बिंदु P से बिंदु P से भवन के शिखर एवं ध्वज के शिखर का उन्नयन को, भवन के देखिए भवन के शिखर यहाँ पे और इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, तो क्रमशः भवन के शिखर से पहले 30 डिग्री एवं 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है।
देखिए पहले जो लिखा रहेगा भवन के शिखर, तो भवन के शिखर से कितना है 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री लिखेंगे। अब बाद में जो होगा ध्वज के शिखर, तो ध्वज के शिखर से 45 डिग्री है, तो वो बाद में लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि एक तो ध्वज दंड, ध्वज की लंबाई, ध्वज दंड बोल रहा है, ध्वज दंड, हाँ ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P से भवन की दूरी। देखिए एक तो हमें ध्वज दंड की लंबाई मतलब AC को ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई AC, और बिंदु P से मतलब P से भवन की दूरी मतलब BP, ये BP ज्ञात करना है। दो चीज हमें ज्ञात करना है। तो अब जो सब दिया रहता है मैं वो नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ क्या सब दिया है मेरा, तो एक AB दिया है, AB बराबर 10 मीटर, AB बराबर 10 मीटर है। और कोण दिया है, कोण कैसा, तो कोण APB। देखिए APB छोटा मिला हो तो ये 30 डिग्री है, और बड़ा जब लूंगा मतलब CPB बराबर कितना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो देखिए ये 10 मीटर दिया है, तो इसका मान तो निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा, तो हम इसमें कौन सा रिलेशन है, 10 का है। मैंने बताया कि इसमें प्रॉपरली साइन कॉस और 10 का ही अधिकतर जगह प्रयोग होता है और ज्यादा का नहीं प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABP में, ABP में। ये मेरा 90 डिग्री, हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर रहता है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। APB में तो यहाँ पे क्या लेंगे 10, और यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना 30 डिग्री लेंगे। क्यों 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि छोटा त्रिभुज में हम ले रहे हैं, तो छोटा त्रिभुज 10 30, तो 10 30 क्या हो जाएगा AB बट्टा BP, AB बट्टा BP। तो यहाँ से देख लीजिए 33 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ये मैंने आप लोग को निकालने के बारे में सिखाया भी है, तो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो AB कितना है मेरा 10 मीटर, 10 मीटर बट्टा BP। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो BP को 1 से तो BP और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 10√3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, BP निकल के आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, तो AC भी निकालना है। देखिए भवन से बोलेगा, भवन बिंदु P से भवन की दूरी कितनी होगी, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। और देख लीजिए, तो आप पुनः करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, आपको बड़े वाले मिलेंगे CBP में। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये और ये इसको ज्ञात करने की, ये तो ज्ञात ही है, इसको निकालने के लिए देखिए इसका भी मान निकल गया, तो 10 का ही लेंगे हम। तो 10 कितने, 10 45 डिग्री, इस बार 45 लेंगे। क्यों 45 लेंगे, क्योंकि बड़ा में देखिए इसको जब हम झाँप लेंगे मतलब छुपा लेते हैं, तो मेरा 45 डिग्री का ही कोण बना था ना, तो 45 डिग्री होगा यहाँ पे। 10 45 और क्या हो जाएगा BC, इसको BC बोलिए या CB बोलिए, बात बराबर है, बट BP। ठीक है, 10 45 का मान 1, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC या प्लस AB, AC या प्लस AB बराबर, यहाँ से क्या BP 10√3 मीटर। देखिए BP कितना 10√3 मीटर निकला है। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 बराबर, AC का मान नहीं पता है, प्राकृतिक निकालना है, और इसका मान है 10 बराबर 10√3 मीटर। देखिए जब इसके नीचे में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे हो जाएगा। तो जब इससे इसको होगा तो ये क्या हो जाएगा, AC को जब 1 से हम गुना करेंगे तो AC प्लस 10, यहाँ क्या बच जाएगा 10√3 मीटर। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर, तो ये माइनस इधर आएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर क्या होगा 10, जब कॉमन ले लेंगे तो √3 या -1 मीटर बस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरा AC का भी मान निकल कर आ गया, और यहाँ पर BP का भी नाम निकल के आ गया। जो हमें निकालना था देखिए AC और BP निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः लिखेंगे, अतः
ध्वज दंड की लंबाई ना, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, AC कितना निकल के आया है, तो 10√3 - 1 मीटर तथा बिंदु P से भवन की दूरी क्या है, दूरी निकला है, भवन P से बिंदु की दूरी BP कितना निकला है, तो 10√3 मीटर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। देख लीजिए आप लोग जरूर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन बोल रहा था, जो मेरा क्वेश्चन था, जो भूमि के एक बिंदु से P1 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, P1 10 मीटर मतलब भूमि के बिंदु P से, मतलब भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन, देखिए ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचे भवन शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, तो इसको ध्वज को दंड नहीं दिया, दंड मिटा दीजिए, ध्वज को लहराया गया है, तो यहाँ से ध्वज को मैंने लहरा दिया। ठीक है, तो और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ध्वज दंड की लंबाई मतलब ये AC और बिंदु P से भवन की दूरी, तो B है, भवन की दूरी इतनी दूरी है, तो ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ये और ये। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लिया, जो क्या माना, तो माना कि AB एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, यही मान लिया AB एक 10 मीटर ऊंचा तथा भवन के शीर्ष पर AC एक ध्वज को, मतलब भवन के शीर्ष ये है, तो इस पर AC एक ध्वज है, AC एक क्या है, ध्वज लहराया गया है। तो बिंदु P से भवन के शिखर, बिंदु P से भवन के शिखर ये है शिखर, एवं ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, एवं ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, मतलब इसके उन्नयन कोण 30 तथा उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि ध्वज की लंबाई AC तथा बिंदु P से भवन की दूरी BP। ठीक है, जो देखिए जिस प्रकार मैंने आप लोग को बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप अपने एग्जाम में हो या आप बच्चे को भी, अगर कोई टीचर पढ़ाते होंगे और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब उसको इसी प्रकार से बताएगा। नहीं वैसे अगर परिभाषा नहीं लिखते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर कट जाएगा, तो उस प्रकार से मत कीजिएगा जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम है और आप लोग को भी प्रॉब्लम हो। यहाँ मतलब जो सब दिया रहता है वो लिख लेते हैं। तो AB दिया हुआ है मेरा, कितना AB दिया है 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर AB दिया हुआ है, और BP कोण ये 30 डिग्री दिया है और ये 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, तो ABP में, तो यहाँ देखिए 10 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो इसके बीच में रिलेशन लेना चाहते तो 10 30 डिग्री है, 10 डिग्री AB बट BP, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान 10 मीटर बट BP। यहाँ से जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इसको 1 से गुना हो जाएगा, इसको 1 इतना मतलब 10 से गुना हो जाएगा, तो BP को जब 1 से गुना करते हैं तो BP, और √3 को 10 से गुना करते 10√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब मैं इसका मान निकालूंगा AC का। तो पुनः समकोण त्रिभुज CBP में, CBP में लिया, यहाँ देखिए बड़ा त्रिभुज में कितना है, ये कोण कितना है 45 डिग्री दिया हुआ, 45 डिग्री दिया है, तो इसलिए 10 45 क्यों लिया, तो इसके और इसके बीच में रिलेशन तो 10 का ही होता है और कॉट का भी होता है, तो कॉट नहीं लेते हैं प्रॉपरली, तो 10 45 डिग्री होता है, 10 45 क्या हो जाएगा BC पूरा बट BP ये पूरा आधार, लंब बट आधार, तो 10 45 का मान 1 होता है। तो मैंने बताया अच्छे तरीके से आप लोग को मान निकालने के बारे में, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए जिससे आपको मान निकालना मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने इसको हल किया, तो ये BC बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको AC या प्लस AB, तो वही लिखेंगे AC प्लस AB बट BP बराबर 10√3 मीटर। और जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको 1 से गुना कर दिया, ये इतना हो जाएगा, और इसको 1 से ये मतलब 10√3 मीटर हो गया। तो AC ये प्लस में 10 है, इसको इस साइड लेके आ गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गया तो AC बराबर मैंने 10 कॉमन ले लिया, दोनों में 10 है, तो यहाँ से 10 चला गया तो √3 बचा, लेकिन यहाँ पे 10 चला गया तो 1 बचा, और मीटर भी कॉमन ले लिया, तो AC का मान भी निकल गया। मतलब अतः ध्वज दंड भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और कोई बात नहीं, ध्वज की लंबाई AC निकालना था तो 10√3 - 1 मीटर तथा बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर। तो आप लोग को अच्छा करता आशा करता हूँ दोस्त समझ में आ रहा होगा, और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप अपने नोटबुक में बनाइए और 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको फिर कितना आनंद लगता है पढ़ने में आपको। तो ये वीडियो
मेरा पार्ट 3 होगा, जो आज तक मैं इसमें 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। अगले वीडियो में आपको मैं मतलब छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करके सिखाऊंगा, जो आपको समझ में भी आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से सीख भी जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, जिससे मैं भी मोटिवेशनल होता रहूं। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा इसको जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जिससे हर एक बच्चे को फायदा हो। धन्यवाद दोस्त।